हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, उनकी फीलिंग्स देखेंगे। आज मॉर्निंग थॉट्स क्या है उनके, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। आपको पता है सुबह और शाम, रात के 8 बजे, शाम का हो या रात का हो, ठीक है, और मॉर्निंग 8 बजे रीडिंग आती है। ठीक है, तो आपसे रीडिंग मिस ना हो तो आप बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप रीडिंग को देख सकें। मे बी कोई गाइडेंस हो, मे बी कभी मैं स्विच वर्ड्स देती हूँ, एंजल नंबर्स देती हूँ, स्विच कोड्स वगैरह बहुत कुछ देती हूँ, रेमेडीज देती हूँ, तो आपसे मिस ना हो इसीलिए। ठीक है, बाकी आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं। एनर्जीज क्रिएट हो रही है आपके बीच और मेरे बीच, एनर्जी क्रिएट ना हो, बैलेंस हो जाए और ये रीडिंग आपसे अच्छे लेवल से कनेक्ट भी हो और आपकी लाइफ में उतर के भी आए, इसलिए एक लाइक करना जरूरी है एनर्जी एक्सचेंज के लिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक लाइक तो कर सकते हो ना। कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो करो यूनिवर्स की तरफ, डिवाइन की तरफ, एंजल्स की तरफ, गॉड की तरफ, जिन्हें भी आप मानते हो। बाकी शेयर भी कर सकते हैं, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कीजिए। कोई आपकी पहचान में है, कोई भी, किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ गाइस, जैसे कि आपको पता है, हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, इंटीमेसी स्पेल, अलग अलग होता है लव स्पेल और इंटीमेसी स्पेल। ठीक है, अलग करती हूँ मैं। बाकी बहुत मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ। आप चाहें थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल आप ले सकते हैं। ठीक है, रोड ओपनर स्पेल, हर जगह से दरवाजे बंद हो गए हैं, स्टक हो गए हो तो रोड ओपनर स्पेल, प्रोटेक्शन स्पेल, कोई नेगेटिव एंटिटीज आपको भेज रहे हैं, कोई नेगेटिविटी कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक समथिंग बार बार हो रहा है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन स्पेल ले सकते हो। ठीक है, कहाँ लेना है, बस एक ही नंबर है 9105522155। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। पहले मैं आपकी एनर्जीज को देखूंगी। ठीक है, तो देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या हैं। अपने मन को थोड़ा सा शांत कर लीजिए। देखो, मैं आपकी एनर्जीज इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आ रही है, इंट्यूशन आ रही है कि थोड़ा आपकी एनर्जीज निकाली जाए। आपको भी क्लियर हो जाएगा कि आपकी ये रीडिंग है नहीं है, बहुत चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स की एनर्जीज क्या हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रही हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं, बताइए। तो सबसे पहले पॉप आउट हुआ है द हेरोफेंट, यहां पर है 9 ऑफ कप्स, ओके, यहां पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत मन में उथल पुथल चल रही है आपकी, बट मतलब समझ नहीं पा रहे हो आखिर लाइफ को कैसे ले जाओ, क्या करो क्या नहीं करो ना, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा दिख रहा है ब्लैंक हो चुका है, रास्ता क्या होना है क्या नहीं होना है, क्योंकि जो भी आप सोचते हो बिल्कुल डिफरेंट हो रही हैं चीजें, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था या फिर आपने सोचा था या आप जो सोच रहे हो उससे बिल्कुल अलग चीजें होती हुई दिख रही हैं। बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, बहुत डिस्टर्ब माइंडसेट है, सुकून नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं सुकून नहीं मिल रहा है, सुकून की तलाश में ही घूम रहे हो, ढूंढ रहे हो सकता है कि कहीं वेकेशन पर, छुट्टी पर जाना चाहते हो, थोड़ा आराम करना चाहते हो, पर मन ना आपका डिस्टर्ब सा दिख रहा है। मतलब कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, पर एक डिस्टर्बेंस सी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हो, परेशान से दिख रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप ना, मुझे यहाँ पर किसी की गाइडेंस आपको बहुत नीड है, कोई मुझे समझा दे, कोई मुझे बता दे, कोई समझे मुझे। देख रहे हो आप 2 हेरोफेंट का कार्ड, किसी की गाइडेंस ले रहे हो, मे बी आप किसी से रास्ता देखना चाहते हो। अब चाहे कोई आपके अपने बड़े हो, चाहे कोई आपका अपना दोस्त हो, किसी समझदार की गाइडेंस लेना चाहते हो। मतलब नहीं समझ पा रहे हो कि अपनी लाइफ को कैसे ले जाओ, क्या करो। आपको इवन ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अपने पार्टनर का वेट करना है या फिर मूव ऑन करना है, क्या करना है, क्या करें, क्या करना ठीक होगा। क्योंकि कभी कभी इंट्यूशन कह रही है या ऐसा दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं मूव ऑन कर लेती हूँ या कर लेता हूं तो अगर वो आ गई फिर, क्योंकि प्यार, मुझे आज भी इमोशंस, प्यार तो है ना, भले ही उन्होंने कुछ भी किया हो, कैसा भी किया हो,
कहीं ना कहीं दिल के कोने में प्यार छुपा है, आज भी जानने की इच्छा है, या फिर अगर नहीं भी है प्यार, बट आप ये चाहते हो कि एक बार इसने जो भी गलत किया है, कुछ भी नहीं पर सॉरी बोले और क्लैरिटी दे ना। अगर आपके मन में अगर देखा जाए, अगर प्यार नहीं भी है तो भी, वैसे तो मुझे दिख ही रहा है आप एक क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो इनकी तरफ से, ये माफी मांगे जो भी किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हुआ है और आप हील्ड फील नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब एक भारी मन होता है ना कि ये भी मेरे साथ हुआ, वो भी मेरे साथ हुआ, मैंने क्या किया ना। ऑब्वियस सी बात है, होना बनता है, होगा ही होगा। जब इंसान ना किसी के लिए अच्छा ही सोचे, अच्छा ही करे और उसके साथ बदले में गलत हो, तो वो उसे कैसा फील होगा। ऑब्वियस सी बात है, उसे अच्छा फील नहीं होगा। तो आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप डिस्टर्ब दिख रहे हो, आप परेशान दिख रहे हो। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजों को लेकर बैठे हो, पकड़ कर बैठे हो, आपको नहीं बुलाया जा रहा। जो भी जैसे भी इन्होंने ट्रीट किया आपको, या जो भी इन्होंने बोला, कुछ चीजें आपके मन में ऐसे बैठ गई है, दिल में बैठ गई है, आप भुला नहीं पा रहे हो। इवन दो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हो किसी अदर पर्सन के साथ, या फिर कोई आप में इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो भी आपका मन सा मतलब ऐसा है ना, ट्रस्ट हिल गया हो, ट्रस्ट ब्रेक हो गया हो, मन सा नहीं कर रहा है। आपकी एनर्जी लिटरली ऐसी दिख रही है कि कहीं ना कहीं बहुत इच्छाएं हैं, बहुत इच्छाएं थी या बहुत इच्छाएं हैं जो कि दबी की दबी रह गई, जो कि कभी पूरी नहीं हुई, तो डिस्टर्ब दिख रहे हो। लिटरली आपकी एनर्जी में मुझे आप सुकून में नहीं हो, परेशान दिखाई दे रहे हो। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हमेशा लॉयल्टी दी, क्या किया? लॉयल्टी देना गलत है आपको, तो अब ऐसा लगता है होगा मे बी कि अच्छा इंसान रहना ही गलत है, गलत के साथ हमेशा गलत ही होना चाहिए, गलत ही करना चाहिए। पर आपने कभी नहीं किया, मतलब ना चीजों से विश्वास उठ जाता है ना कि देखो कितना कुछ किया, कितनी परेशानी मुझे ही झेलनी पड़ती है, कितना हर कुछ मैं ही झेलती हूं या झेलता हूं ना। कुछ ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशनल बहुत हो रहे हो, समटाइम्स बहुत इमोशनल हो जाते हो, बहुत इमोशनल, सुकून नहीं मिलता, कहीं भी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि जो चीजें आपने फेस की हैं, जो चीजें आपके साथ हुई हैं, मतलब ऑब्वियस ही बात है, किसी कोई भी डिस्टर्ब होगा, कोई भी परेशान रहेगा, राइट। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मे बी आप टैरो रीडिंग्स ले रहे हो, मे बी आप इनका वेट कर रहे हो, क्योंकि या फिर कुछ ना कुछ रिचुअल्स कर रहे हो, कुछ ना कुछ स्विच वर्ड, एंजल नंबर, कुछ भी, मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इनको मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी तरफ चीजें बेहतर हो, आपको जस्टिस मिले, आपको समझे, क्योंकि देखो हाँ कर रहे हो, डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो ओवरऑल अपनी लाइफ में कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हर जगह से स्टक हो, हर जगह से प्रॉब्लम ही फेस कर रहे हो ना। यहां पर गाइस मुझे यहां पर कुंभ राशि आपकी हो सकती है, एक्वेरियस, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है, ठीक है। तो ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हो रही हैं। मेडिकल फील्ड से हो सकते हो मे बी आप, या मेडिकल साइंस में कुछ, या फिर गवर्नमेंट जॉब में भी आप हो सकते हो, या फिर आपकी पर्सनैलिटी अगर मैं थोड़ी सी बताऊं तो आप ऐसे हो कि हाँ आपको लोग ना मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसी नजर से देखते हैं कि हायर वैल्यूज में, हाईली रिगार्ड्स में देखते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। या फिर हो सकता है आपकी अच्छाई की वजह से आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता हो हमेशा, दोस्तों से, फैमिली से, रिलेटिव से, या फिर इनसे कैसे भी कनेक्शंस में, या कैसे भी, बट आप मतलब मुझे एक अच्छी पोस्ट में हो सकते हो, कुछ ऐसा दिख रहा है। या फिर नॉलेजेबल हो, बेसिकली कुछ हो ना हो, नॉलेजेबल हो, बहुत ज्यादा एंजेलिक एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपकी, एक एंजेलिक एनर्जी है, लोगों को हील करना, मतलब एकदम से ना किसी का दुख सुन के बुरा लग जाता है ना, ऐसा फिर रिस्पॉन्स करते हो, उसको हील करने की कोशिश करते हो, कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे आपकी देखने को मिल रही है कि होता नहीं कि किसी की, अगर आप ऐसे दिख रहे हो कि मे बी, जैसे अगर आपकी एनर्जी बताऊं तो मूवी चल रही है, ठीक है, और अगर कुछ आप ऐसा देख रहे हो, सपोज सीरियल या मूवी कुछ ऐसा देख रहे हो, उसमें इमोशनल सीन हो ना, तो आप कहीं ना कहीं आपके आंख से आंसू बह जाएंगे, मतलब आप कहीं ना कहीं आंखें नम हो जाएंगी, मतलब इमोशनल, जल्दी इमोशनली कनेक्ट करना किसी भी चीज से, बहुत इमोशनल वाली एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है, ऐसे आप हो सकते हो। यहां पर मुझे 14 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर,
ठीक है, आप लोगों के लिए ये मूलांक भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये नंबर्स निकल के आए हैं। ज्यादा कार्ड्स तो नहीं लिए हैं, थोड़े बहुत कार्ड्स लिए हैं, तो ये कुछ मुझे एनर्जी आपकी चेक करनी थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, और गाइडेंस चाहिए तो तब भी अगर थोड़ी बहुत भी रेजोनेट हुई है ना एनर्जी, तो रीडिंग आपको देखनी चाहिए। अगर 10% भी रेजोनेट हुई है और उससे ज्यादा रेजोनेट हुई है तो देखना ही है। ठीक है, तो चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, व्यूअर्स को लेकर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, मॉर्निंग थॉट्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स बताइए। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स एक साथ, एक कार्ड है, ओके एक कार्ड है यहाँ पर। ओके, ये कार्ड भी आप देखो कि लगभग ना यूज करते करते थोड़े से फेडअप हो गए हैं, फेड से हो गए, फेडअप भी हो गए कि मैंने इतना यूज कर लिया इनको, बट बहुत इंटेंस इनसे मैं बहुत कनेक्शन फील करती हूँ, स्पेशली इस डेक से। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द चैरियट। एक कार्ड और लेंगे, बॉटम से ले लेते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं अच्छे से, सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, क्योंकि टैरो रीडिंग में कार्ड्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो सुनने से ही थोड़ी मतलब है, तो कार्ड्स देखना भी जरूरी है ना। तो दिख रहे हैं, यस। तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर के जोडिक साइन जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि अभी तक मुझे दिखी है। क्लैरिफाई करेंगे, मे बी और राशियां भी दिखें। और राशियां क्या बची हैं? बस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ही बचा है। ठीक है, तो वाटर एलिमेंट ही बचा है। यहाँ पर मुझे नंबर्स की बात की जाए, 10 नंबर, 1 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर, ठीक है, आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइक मूलांक भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। ठीक है, तो अब जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है यहाँ पर आपके पार्टनर की, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनके साथ वो सुकून में नहीं है, किसी ने उनके साथ धोखा किया है। ठीक है, हाँ, आपके साथ जो इन्होंने किया वो एक पास्ट की बात है, या फिर कर रहे हैं मे बी, पर उनके साथ कोई धोखा मुझे होते हुए दिख रहा है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बिट्रेल दिख रहा है, उनके साथ चीटिंग दिख रही है, उनके साथ ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो, कोई तो उनके साथ कुछ कर रहा है, उनके पीठ पीछे प्लानिंग करना, क्योंकि पीठ पीछे ही हो रही है चीजें। अगर आप देखोगे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर कार्ड्स भी देखा करो। ठीक है, मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ, विजिबल हैं तो अच्छे से देखो, समझो, जानो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर दिख रहा है आपको एक आदमी लेटा है और पीठ में कितनी सारी तलवारें लगी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपके पार्टनर के पीठ पीछे, सामने से कोई कुछ नहीं कर रहा है, पीठ पीछे कोई कुछ तो कर रहा है। चाहे अब आपके पार्टनर मेल हो, फीमेल हो, पर कोई अपना ही है जिन पे ये ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, कोई तो कुछ ऐसा कर रहा है, देखेंगे क्लैरिफाई करके कि क्या है क्या नहीं है, क्लैरिफाई करके सब चीजें पता चल जाएंगी, सब सारी एनर्जीज निकल जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना, अभी करंट की सिचुएशन देखी जाए तो इनके थॉट्स काफी हद तक आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, अब आपकी तरफ पॉजिटिव होना थॉट्स क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें वो फील कर पा रहे हैं, कुछ चीजें रियलाइज कर पा रहे हैं जो शायद साथ रहकर रियलाइज नहीं करी, या फिर हो सकता है कि एक दूरी या फिर एक डिस्टेंस या फिर कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में डेफिनेटली है, जिससे अब ये चीजों को एनालाइज कर पा रहे हैं। साथ में रहकर इंसान ना फॉर ग्रांटेड ही लेता है, उसको समझ नहीं आता है। हो सकता है कि उस टाइम इनको थोड़ा एक ब्रेक चाहिए था, एक शेकअप चाहिए था लाइफ से, थोड़ा सा चीजों को हाँ पता चलना चाहिए था। होता है ना कि एक थोड़ी सी दूरी भी हो तो फिर प्यार और भी एहसास होता है, थोड़ी दूरी आनी भी चाहिए ना रिश्ते में। मुझे तो यही लगता है कि थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, वो प्यार और बढ़ जाता है, वो मिसिंग एनर्जी और बढ़ जाती है, मिस करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, वो चीजें बहुत मतलब बढ़ी जाती है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो इनको भी समझ आ रहा है, रियलाइज हो रहा है। मे बी आपके पार्टनर के साथ मतलब देखो भले इनको दिख नहीं रहा है, कोई पीठ पीछे कुछ भी गलत कर रहा है, दिख नहीं रहा है, पर एक फीलिंग तो आ जाती है ना, एक अजीब सी फीलिंग, या फिर कि बात बात में कि ये इंसान शायद झूठ बोल रहा है, या यहाँ पर इसने झूठ बोला,
कुछ ऐसा फील हो जाता है, राइट? तो ऐसा ही मुझे दिख रहा है कि कुछ तो यहाँ पर इनको फील हो रहा है कि ये गलत है या ये गलत हो रहा है। कुछ तो यहाँ पर ऐसी कुछ फीलिंग्स मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, जहां पर इनको ना, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनको सुकून नहीं मिल रहा है, इनको थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, इसीलिए बार बार आपको याद कर रहे हैं और अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। अगर सपोज आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और सिचुएशन या फिर किसी और इंसान को चूज किया था, ठीक है, सिचुएशन भी कह रही हूं और इंसान भी कह रही हूं, आपके कनेक्शन में जो भी है, आप दोनों के मतलब दूर होने का रीजन आप उनको लेकर चलो, ठीक है। तो अभी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना कि शायद ये डिसीजन गलत था, शायद इन्होंने जल्दी कर दी, जल्दबाजी कर दी, शायद ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। मल्टीपल थॉट्स चलते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपके पार्टनर आपको आज एक एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं। अब चाहे आप मेल हो, अब चाहे आप फीमेल हो, ये आपको बहुत ग्राउंडेड देख रहे हैं, दिल के साफ देख रहे हैं और पॉजिटिव देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि यस, आप वो इंसान हो ना जिससे भी कनेक्ट रहोगे या जिससे भी कनेक्टेड होंगे, उसकी लाइफ में अबंडेंस तो आना ही है, कैसे भी आए। आज तक आपको ये समझ नहीं पाए, आपको जैसे ये अपनी लाइफ में प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल ऐसा देखते थे कि आप इनकी लाइफ में बोझ हो, लाइक ऐसा कुछ गलत वे में देखते थे, नेगेटिव वे में देखते थे कि आपके होने से यहाँ पर पनौती लग रही है इनकी लाइफ में ना। पर अब जब आप दूर हो चुके हो या फिर डिस्टेंस आ चुका है, तो अब पता चल रहा है कि नहीं भाई, अब तो इनकी लाइफ वरेस्ट हो गई है, मतलब खराब से खराब दिख रही है सिचुएशन। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, कोई इंसान है जो इनको स्लो पॉइजन टाइप दे रहा है, यानी कि इनकी लाइफ में कर रहा है या रही है कुछ गलत करना, धीरे 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 ही सही, लाइफ में प्रॉब्लम्स धीरे धीरे से ही बढ़ रही हैं, ठीक है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो और भी अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब वो चीजों को एनालाइज कर पा रहे हैं, रियलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, शायद इनके थॉट्स में, इनके अंदर कमी थी, या इनके थॉट्स में गलतफहमी थी, या इनको गलतफहमी हो गई थी कि जो आपको इन्होंने गलत वे में देखा, गलत सोचा, गलत किया, तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। यस, अब रियलाइज हो रहा है, अब रियलाइज हो रहा है, तो इच्छा बढ़ रही है आपकी तरफ आने की, क्योंकि यहां पर इंपल्सिव होते हुए दिख रहे हैं, डेस्परेसी दिख रही है, डेस्परेशन दिख रहा है, आपसे बात करने की इच्छा दिख रही है। भले वो नहीं, भले ही आप कहोगे कि दी मुझे एक्शन रिसीव नहीं हुआ है, मुझे नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, कैसे करें, करें नहीं करें, क्या करें। मतलब इच्छा तो बहुत है, मन तो बहुत है, पर आज सोच रहे हैं। आप कहोगे कि ये तो बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते हैं, पहले कर लेते थे ना, उसका अंजाम, उसका नतीजा भी इनको भुगतने को मिला है। पहले कुछ भी कर लेते थे, बट अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी सोच के करना चाहते हैं, समझ कर करना चाहते हैं, चीजों को बैलेंस करके करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, ये सब करके इन्हीं का नुकसान है, नुकसान किसी का नहीं हुआ है, इनका ही नुकसान हो रहा है, या इनका ही नुकसान हुआ है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, क्यों अपना नुकसान करेंगे ना। अब समझकर थोड़ा मेच्योरिटी के साथ चीजों को करना चाहते हैं। इमेच्योरिटी बहुत हो गई, बहुत कर ली, पर अब नहीं, अब फुल स्टॉप लगाना है गलतियों में। गलती जो करते जा रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे, वहां पर फुल स्टॉप लगाने का समय आ गया है, अब फील हो रहा है। तो चलिए, पहले मैं यहां से क्लैरिफाई करूंगी। आज देख रहे हो आप बॉटम के कार्ड से, ठीक है, आपको कार्ड्स तो दिख ही रहे हैं यहां पर, राइट। तो बॉटम के कार्ड से देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर ओके, मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है, देखो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, एस ऑफ वॉन्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं अब उनको आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। क्यों? क्योंकि अब उनको आपकी तड़प हो रही है, आपकी जरूरत हो रही है, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आपसे बात करनी है, और कहीं ना कहीं डर बढ़ रहा है खोने का, ठीक है। एक बर्डन सा फील हो रहा है, एक बर्डन दिख रहा है, एक परेशानी दिख रही है लाइफ में, जिस वजह से वो अब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने को रेडी है। वो तो रेडी है, पर उनको पता नहीं है कि पता नहीं आपके थॉट प्रोसेस में क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ जिस तरीके से चीजों को किया है, गलत ही किया है ना। कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक दिया है, दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, बहुत कुछ चीजें ऐसी की हैं जो शायद आप डिजर्व नहीं करते थे, बट इन्होंने किया है ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब सब गलतियों को सुधारना है। कैसे सुधारे नहीं समझ आ रहा, बट सुधारना है ये जरूर समझ आ रहा है,
कि अब मुझे सब चीजें ठीक करनी है, रिश्ते को बेहतर करना है, रिश्ते को बेटर करना है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स यहाँ पर द चैरियट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द चैरियट क्यों है? तो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर दिख रहा है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, आपके पार्टनर आज आपके लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, जैसे कि आप इनके लिए तरसा करते थे, तड़पते थे, आपको एंजाइटी होती थी, मे भी आज भी हो रहा है, ठीक है, या फिर नहीं भी हो रहा है, बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है, बट इनकी एनर्जी इसमें दिख रहा है कि ये रो रहे हैं, पछता रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत आइसोलेटेड दिख रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब माइंडसेट दिख रहा है, बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं कि करें तो क्या करें, कैसे आए, कैसे आपको एक्सप्रेस करें, और आप चले जाओगे या आप नहीं सुनोगे, आप इन्हें अब मौका नहीं दोगे क्योंकि ऑलरेडी आप दे चुके हो, और जो मौके आपने दिए इन्होंने क्या किया, उस मौके का फायदा ही तो उठाया, आपके इमोशंस का, आपका फायदा ही तो उठाया है इन्होंने ना। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये बदलना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि अभी आपसे प्यार करते हैं, ये बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को। आज ये इतनी तकलीफ में, ठीक है, हाँ यहाँ पर दिख रहा है अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स, आप यहाँ पर भी 10 ऑफ सोर्ड्स दिख रहे थे, पर यहाँ पर ये शो ऑफ कर रहे हैं, फिर भी इतनी तकलीफ में है, परेशानी में। आप देखोगे इतनी तलवारें लटकी पड़ी हैं, फिर भी इंसान फोन चला रहा है, देख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ से इनिशिएट मतलब आपको दिखा नहीं रहे हैं वो उनकी हालत क्या है, उनकी सिचुएशन क्या है। वो आज कहीं ना कहीं गिर गए हैं अपनी लाइफ में, सबकी नजरों में, आपकी नजरों में, खुद की नजरों में। चलो सबकी नजरों में गिरना तो एक अलग बात है, इंसान सबसे बड़ी बात है कि खुद की नजरों में गिरना ना, कि आज उनको जो भी उन्होंने किया, जो भी उनसे गलती हुई, खुद की नजरों में गिरा रहा है सिचुएशन, चीजें ना, गिरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, खुद को परेशान सा महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी गलती हो गई है ना इनसे कि आज ये खुद को भी फेस नहीं कर पा रहे। मतलब आज इनकी कंडीशन ऐसी है कि ये शीशे में भी अपना चेहरा नहीं देख सकते, मतलब देख रहे हैं तो इनको चिढ़ हो रही है, नफरत हो रही है, खुद से नफरत हो रही है कि इन्होंने कैसे आपके साथ गलत किया, कितना गलत किया, कितना तकलीफ दी, कितना दर्द दिया, जो कि आप डिजर्व नहीं करते थे। आपने क्या किया, प्यार ही तो दिया, और प्यार दिया तो एक्सपेक्ट क्या किया, प्यार एक्सपेक्ट किया। ऑब्वियस सी बात है, कोई कुछ किसी के लिए करेगा तो वो प्यार ही तो चाहेगा। मतलब जो भी है, आपने पैसा नहीं चाहा, आपने कुछ ऐसा मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए कि जो ये दे पाए ना दे पाए ना, आपने हमेशा चाहा कि ये प्यार दे, कुछ दे ना दे प्यार तो मिले, कुछ हो ना हो इमोशंस तो मिले, इन्वेस्टेड तो रहे, लॉयल तो रहे, ऑनेस्ट तो रहे ना, आपके साथ तो रहे। तो वो भी नहीं दिया, तो ऑब्वियस सी बात है बुरा तो लगना ही है, दिल तो टूटना ही है ना। तो वो दिख रहा है आपका दिल तोड़ा है, तो यहाँ पर इनको भी कहीं ना कहीं सुकून नहीं है, शांति नहीं है, इनको भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी स्ट्रेस में ही दिख रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। द लवर्स, मैंने कहा ना, तो ये इसलिए भी फील हो रहा है क्योंकि जो आप फील कर रहे हो, जो ये फील कर रहे हैं, यस, यहाँ पर इसलिए फीलिंग इतनी आ रही है, या फिर एक दूसरे से मूव ऑन नहीं किया जा पा रहा है, या दूर नहीं जा पा रहे हैं। आप भी तो ना कहाँ जा पा रहे हो, आपकी एनर्जीज जो देखी नहीं हो पा रहा है ना कहीं आज भी कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट आप कर ही रहे हो, सॉरी बोल दे, क्लैरिटी ही दे दे या ना। तो यहाँ पर ये भी तो कहाँ छोड़ पा रहे हैं आपको, इनका सारा फोकस आपके ऊपर है। भले अभी आपका फोकस अपनी ऊपर शिफ्ट हुआ है या अपने बारे में आप सोचे, पर इनका फोकस सारा आपके ऊपर दिख रहा है। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लव चाहते हैं, इमोशंस चाहते हैं, आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर फॉर द लवर्स कार्ड, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, ठीक है। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन ये महसूस भी करते हैं, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर दिख भी रहा है, ठीक है। द हर्मिट है, द एम्प्रेस है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत अफसोस हो रहा है, होपलेस हो रहे हैं, हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि द एम्प्रेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं कि आप एज अ एम्प्रेस इनकी लाइफ में रहे हो, आप एज अ एम्प्रेस थे, आपको कार्ड दिख रहा है ना। तो आप बहुत होपलेस हैं कि इन्होंने उस इंसान के साथ गलत कर दिया, या उस इंसान को चीट कर दिया, उस इंसान का हार्ट ब्रेक कर दिया, दिल दुखा दिया, जो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी या था, ठीक है। यहाँ पर द हैंग्ड वन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन बहुत हैंग हो गई है, बहुत हैंग सा फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि स्टक फील कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आपको नहीं बता पा रहे हैं कि आज प्यार कितना है, कितना ज्यादा है, कितना प्यार करते हैं, कितना फीलिंग्स है, नहीं बता पा रहे हैं, आपको नहीं जता पा रहे हैं।
एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कहीं ना कहीं भागकर आपकी तरफ आना है, आपको अप्रोच करना है, आपकी तरफ कनेक्शन को स्ट्रांग करना है, प्यार बढ़ाना है, प्यार जताना है, आपके साथ सब कुछ ठीक करना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, आपके ऊपर ना आज भी ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है, वो नहीं रह सकते। बहुत स्ट्रगल है, बहुत लाइफ में चैलेंजेस हैं, और ये आप हो ना साथ में, तो किसी भी चैलेंजेस को ये पार कर सकते हैं, किसी भी चैलेंजेस से ये डील कर सकते हैं, ये निकल सकते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत अकेले पड़ चुके हैं, बहुत अलोननेस, बहुत अकेलापन, बहुत हेल्पलेस सा फील करते हुए बहुत बहुत अकेले दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ 8 ऑफ कप्स कार्ड। यहाँ पर मुझे मतलब ऐसा दिख रहा है कि कोई नहीं चाहिए अब इन्हें, कोई किसी के बहुत शौक था ना लोगों के साथ फ्लर्ट करने का, रिलेशनशिप रखने का, या फिर ना, तो कुछ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये हालात हो गए हैं, अब ये हाल हो गए हैं कि लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। कोई नहीं है जो सच्चा प्यार करे, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो आपके लिए फीलिंग्स है वो एक अलग ही थी, या फिर क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना, आप जितना इनको समझोगे, जितना आप करोगे, कोई नहीं कर सकता, ट्रस्ट में कोई नहीं कर सकता, और ना कोई कर रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इसीलिए तो डिस्टर्ब दिख रहे हैं, इसीलिए तो एंजाइटी दिख रही है, इसलिए तो परेशान दिख रहे हैं, इसीलिए तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, सक्सेस चाहिए आज इनको इस रिश्ते में, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? तो देख लो, स्ट्रेंथ का कार्ड है, अब हिम्मत लाकर लानी है। हो सकता है हिम्मत नहीं थी अपने फैमिली में आपके लिए कुछ कहने की, आपके लिए कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, आपके लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी, पर यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है कि आपसे दूर रह के भी कौन सा ये सुकून में ही है, कौन सा ये खुश है, थोड़ी हिम्मत दिखा सकते हैं, थोड़ा हिम्मत रख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले चीजें और खराब हो जाएं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ खराब हो चुका है। इनको तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ खत्म हो चुका है, मे बी अब शायद कोई होप नहीं है आपके साथ आगे ये बढ़े, शायद सारी होप खत्म हो गई है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तो इससे पहले सब कुछ खत्म हो जाए ना, इनको आप बैलेंस करना है, सिचुएशन को बैलेंस करना है, इक्वल बैलेंस करना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है, पीस ऑफ माइंड चाहिए, सुकून चाहिए। आपके साथ जो ये दूरियां है ना, जो ये सेपरेशन है, उसे खत्म करना है, ठीक है, खत्म करना है, एनी हाउ एनी वे, कैसे भी हो खत्म करना है, और अप्रोच इनको ही करना है। अभी तक तो ये बस देख रहे थे कि क्या पता कुछ आप आ जाओ, आप कुछ कर दो ना, पर नहीं, अब इन्हें खुद से करना है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, देख लो 10-10 की एनर्जी है। हाँ, जो चीजें गलत हो रही है, मे बी फैमिली की तरफ से हो रही है, मे बी किसी सिचुएशन की तरफ से हो रही है, जो भी हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है इस कनेक्शन में, अब वो सही होते हुए जरूर दिख रहा है। क्योंकि देखो, क्यों बोल रही हूं ऐसा कि अब सही होते हुए दिख रहा है? देखो, पहले तो मुझे इनका मनमुटाव भी दिख रहा है। अगर फैमिली इन्वॉल्व है ना आप दोनों को दूर करने में, या फिर फैमिली की वजह से ये दूर हुए हैं, तो वहां पर मुझे दिक्कतें, इश्यूज दिख रहे हैं, और फैमिली ने हो सकता है इनका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, कुछ ऐसा किया है, ठीक है, कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं या कुछ ऐसा किया है कि अब इनको समझ आ रहा है। ये भी चांसेस दिख रहे हैं। जो भी है, जिसने भी जो भी किया है, बेसिकली कुछ तो हुआ है जिस वजह से अभी लौटना चाहते हैं, और समझ आ रहा है कि आप ही बेस्ट हो, आप ही बेहतर हो, ठीक है। डेथ का कार्ड है, इसीलिए मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन, इनको बदलना है, लाइफ को बदलना है, और सब कुछ खत्म करके एक नई शुरुआत करनी है आपके साथ, ठीक है। तो गाइस 10-10 की एनर्जी है। सबसे पहले तो क्लेम कीजिएगा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, 10-10 लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 8 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग। जिम्नाई, मिथुन राशि भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है, ठीक है। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।